चारे जानवरों की खुराक का सबसे सस्ता जरिया है, इसलिए जानवरों की खुराक का बेशतर हिस्सा बिलअमूम चारे पर मुश्तमिल होता है। अगर जानवरों को अच्छा चारा पेट भरकर दस्तयाब हो तो उनकी बेशतर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं और वनडे पर उनका इन्हिसार कम हो जाता है और इस तरह उनकी पैदावारी लागत में कमी हो जाती है और मुनाफे की शरह में इजाफा हो जाता है। हमारे मुल्क में जहाँ लोगों के पास जानवरों की तादाद कम है, सब्ज चारा खिलाने का रिवाज है। रोजाना सब्ज चारा खेतों से काट कर जानवरों को खिलाया जाता है। जब चारा दस्तयाब नहीं होता फिर तूड़ी या उसके मुतबादिल जराए से जानवरों का पेट भरने की कोशिश की जाती है, जिससे उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती और उनकी पैदावार मुतासिर होती है। ज़रूरत इस अमर की है कि अच्छा चारा मुसलसल मिलता रहे ताकि जानवरों की पैदावारी सलाहियत मुतासिर न हो, मगर बहुत सी वजूहात के बायस चारे की सारा साल मुसलसल फराहमी मुमकिन नहीं। दौरान साल दो मौसम ऐसे आते हैं जब चारे की दस्तयाबी में कमी हो जाती है। एक तो गर्मियों के शुरू के महीने यानी मई और जून में, जब बरसीम की फसल खत्म हो रही होती है और चारे की अगली फसल जमीन की अदम दस्तयाबी की वजह से तैयार नहीं होती, और दूसरा मौसम सर्दियों के इब्तदाई महीनों यानी अक्टूबर और नवंबर में, जब खरीफ की फसल खत्म हो रही होती है और रबी की फसल अभी तैयार नहीं होती। मजीद दिसंबर के महीने में अगर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाए तो कोहर की वजह से बरसीम की तैयार फसल भी तबाह हो जाती है और चारे की दस्तयाबी में कमी हो सकती है। अगर चारे के लिए जमीन दस्तयाब हो तो फिर चारे की बुआई को इस तरह तरतीब दिया जा सकता है कि सब्ज चारा मई, जून और अक्टूबर नवंबर में भी दस्तयाब हो। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि जमींदार के पास चारा उगाने के लिए इतनी फाजिल जमीन दस्तयाब नहीं होती कि वो नकद आवर फसलों की जगह चारा बोने को तरजीह दे। अगर चारा उगाने के लिए फाजिल जमीन मौजूद हो तो भी चारे के सारा साल मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाना खासा मुश्किल है। चारा उगाने के लिए जिन अवामिल की ज़रूरत होती है उनमें बीज, ज़मीन, पानी, खाद और कीड़े मार अद्वियात शामिल हैं। इन चीज़ों में पानी के अलावा हर चीज़ की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है, लेकिन पानी की यकीनी फराहमी हर जगह मुमकिन नहीं। जहाँ ज़मीनों पर नहरी पानी से फसल उगाई जाती है वहाँ पर नहरों की बंदिश से चारे के कैलेंडर पर अमल करना मुमकिन नहीं होता। जहाँ ट्यूबवेल से ज़मीनों को सैराब किया जाता है वहाँ पर चारे के कैलेंडर पर अमल करके चारे की सारा साल मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में अक्सर ट्यूबवेल बिजली से चलते हैं। जब पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे या उससे कम बिजली मुयस्सर हो तो फसलों को पानी की फराहमी मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में नकद आवर फसलों के लिए पानी की फराहमी पहली तरजीह होती है। ऐसी सूरत में चारे का कैलेंडर फिर एक दफा हमारे लिए नाकाबिल अमल हो जाता है, क्योंकि बिजली की मुसलसल फराहमी किसान के अपने इख्तियार में नहीं। चारे की फसल की बुआई के वक्त अगर बारिश हो जाए तो उससे बीज भी ज़ाय हो जाता और मुतवक्के वक्त पर चारे की फराहमी में ताअत्तुल पैदा हो जाता। लिहाजा मौसम की खराबी के बायस चारे की फराहमी में तसलसल बरकरार रखना मुमकिन नहीं। चारा उगने के बाद खराब मौसम चारे की तैयार फसल को तबाह कर सकता है। उसकी मिसाल सर्दियों में बरसीम की फसल पर कोहर के असरात हैं, जिससे बरसीम की फसल गल सड़ जाती है और जानवरों के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये उसकी ग़िज़ाई क्वालिटी में कमी आ जाती है। कभी यूँ भी होता है कि चारे की बुआई के वक्त पानी दस्तयाब होता है, फसल की उगाई बहुत अच्छी होती है, मगर जब चारा तैयार होने के करीब होता है तो पानी दस्तयाब नहीं होता। लिहाजा चारे की तैयार फसल जमीन में खड़ी सूख जाती है। अगर मौसम साजगार रहे, पानी की फराहमी भी हस्बे ज़रूरत हो और पैदावारी इनपुट्स भी दस्तयाब हों तो फिर चारा कम अज़ कम खेत की सतह तक तो यकीनन दस्तयाब हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि खेत में मौजूद अच्छा चारा जानवरों के पेट तक भी चला जाए। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कभी चारा खेत में इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है कि बर वक्त काटा नहीं जाता और खेत में खड़ा सूख जाता है, जिससे उसकी ग़िज़ाइयत भी कम हो गई है और जानवर उसको खुश होकर भी नहीं खाएगा। इस तरह वाफिर चारा खेत में खड़ा खड़ा अपनी अफादियत खो देता है और इस तरह यह कीमती चारा ज़ाय हो जाता है। खेत में चारा काटने के लिए अगर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए तो चारे की फराहमी में गैर यकीनी में कमी आ सकती है, लेकिन अगर इंसानी लेबर से काम लिया जाए तो फिर चारे को खेत से फार्म तक पहुंचने में कई और रुकावटें हायल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर बारिश की वजह से मजदूर वक्त पर चारा काटते नहीं जाते और चारा वक्त पर फार्म पर नहीं पहुंचता और जानवर भूखे रह जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि मजदूर अपने जाती काम के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं और मुतबादिल लेबर का बंदोबस्त नहीं होता।
और चारा काट कर फार्म तक नहीं पहुंचता और जानवरों को वक्त पर चारा नहीं डाला जा सकता। अगर चारा काट भी लिया जाए तो फिर ट्रैक्टर ट्रॉली की खराबी, टायर पंचर होने की वजह से डीजल की अदम दस्तियाबी, ड्राइवर की बीमारी या रुखसत की वजह से चारा फार्म तक पहुंचने में मुश्किलात हायल हो जाती हैं। अगर चारा फार्म पर पहुंच जाए तो फिर चारा काटने वाली मशीन का खराब होना, टोके की बेल्ट का टूटा होना, बिजली की अदम दस्तियाबी, ये सारे अवामिल चारे की मुसलसल फराहमी में तातुल का बायस बन सकते हैं। ये बात जाहिर है सब्ज चारे की मुसलसल फराहमी कितनी मुश्किल है। ज़ाती मुशाहिदा है कि साल के कुछ ही दिन, महीने ऐसे होते हैं जब जानवरों को अच्छा चारा पेट भर कर मिलता है। चारे की मुसलसल फराहमी कैसे की जा सकती है? सब्ज चारे को काट कर है या साइलेज की शक्ल में महफूज करने से चारे की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। इससे चारे की ग़िज़ाई क्वालिटी को भी बरकरार रखा जा सकता है और उसी ज़मीन से फी एकड़ ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा हासिल किए जा सकते हैं।